नमस्ते। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग में फिर से आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक रहेगा आपका एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और जिसको हम लोग कॉमन वर्ड में हार्ट अटैक भी बोलते हैं। तो आइए जान लेते हैं हार्ट अटैक किसको बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैसे होता है, क्या होता है। जैसे कि इसका अगर डेफिनेशन का बात बोला जाए तो when there is obstruct in coronary artery and interrupt flow of blood to the myocardium will leads to the ischemia to myocardium and its gets infected। तो आपका क्या होता है मायोकार्डियम इन्फेक्शन, हम लोग का जो कोरोनरी आर्टरी होता है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ब्लॉक हो जाता है वहां पे, किसके कारण से? थ्रोम्बस के कारण से। यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमआई इज थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस क्या होता है? हम लोग का जो ब्लड जब क्लॉट होता है वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन करता है, और वो ब्लड वेसल्स के अंदर आपका क्या होता है, ब्लॉकेज पैदा करता है, जिससे ब्लड फ्लो जो है वो आपका सफिशिएंट नहीं हो पाता या ब्लड फ्लो आपका रुक जाता है। तो इनअफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द हार्ट जो होता है, हार्ट में अगर ठीक ठाक ब्लड ना पहुंचे तो उसको हम लोग इस्चेमिया बोलते हैं। तो ये इस्चेमिया के कारण से क्या होता है, मायोकार्डियम में आपका ब्लड नहीं पहुंच पाता है और अब ये जो मायोकार्डियम है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम आई। तो नॉर्मल वर्ड में अगर कहा जाए, आपका इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो के वजह से हार्ट का मसल्स अगर डैमेज हो जाए उसको हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक बोलेंगे। तो हम लोग का जो कोरोनरी आर्टरी हम लोग का, हम जानते हैं नॉर्मली दो टाइप का कोरोनरी आर्टरी रहता है। एक आपका राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो मेनली जो हम लोग का ये एमआई होता है, ये हम लोग का एलसीए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में होता है। इसका भी अभी दो पार्ट है। एक आपका होता है लैडा, लैडा इन द सेंस आपका लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, left anterior descending artery and left LCA, left circumference artery। तो आपका एलसीए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का भी यहाँ पे दो पार्ट है, एक लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट आपका सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो अभी ये क्वेश्चन आपका बहुत आता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा टाइप का एमआई होता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एमआई इज ए डब्ल्यू एम आई। ए डब्ल्यू एम आई क्या होता है? एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो AWMI जो होता है ये आपका मोस्ट कॉमन टाइप से एमआई का एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और सबसे मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल्स क्या होता है, ये आपका होगा लैडा, LADA, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये आपका मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल्स है जिसमें आपका एमआई होता है, और ये AWMI ये मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एमआई, एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये अच्छे से याद रखिएगा। अभी इसका कुछ सिम्टम्स होता है। सिम्टम्स क्या होता है, जैसे कि मेनली जो चेस्ट में हार्ट का रिलेटेड है तो चेस्ट पेन होगा ही। तो चेस्ट पेन आपका एक्यूट भी हो सकता है, शार्प भी हो सकता है, और नी टाइप का, मतलब कहीं कोई छुरी लगने से जैसा आपका चुचता है उस टाइप का आपका दर्द हो सकता है, नीफ लाइक, ठीक है। देन आपका जो पेन है, पेन रिड्यूस टू द लेफ्ट साइड। आप लोग का लेफ्ट शोल्डर या लेफ्ट आर्म्स में वो जो आपका पेन है वो ज्यादातर होने लगेगा, वो जो मूव करने लगेगा। चेस्ट का जो पेन है वो लेफ्ट साइड आपका इधर शोल्डर में या आर्म्स में हो सकता है। देन पैल्पिटेशन होगा। पैल्पिटेशन मतलब आप फील कीजिएगा कि आपका हार्ट बीट जो है एबनॉर्मली हो रहा है, मतलब कभी कभी स्किप हो रहा है या कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, ये आप फील कर पाइएगा, उसको हम लोग पैल्पिटेशन बोलते हैं, ठीक है। देन डायाफोरेसिस होगा। डायाफोरेसिस मतलब क्या है? एक्सेसिव स्वेटिंग। जब बहुत एक्सेसिव बिना पसीना पसीना हो जा रहा है उसको हम लोग क्या करें, मेडिकल टर्म में डायाफोरेसिस बोलते हैं। फिर रेस्टलेसनेस, बहुत जल्दी थक जाना, बहुत अनकंफर्ट फील होना। देन नॉजियस होना, मतलब वॉमिटिंग जैसा फील होना। देन डिस्निया, डिस्निया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, आपका ब्रीथ का ठीक ठाक ना होना। देन चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट आपका क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। लेबर्ड ब्रीथ, लेबर्ड ब्रीथ मतलब हम लोग को सांस लेने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ रहा है। नॉर्मली हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन इस टाइम पे
आपको जब एमआई का कंडीशन आएगा उस टाइम पे आपको एक से सांस लेने में भी एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। देन अनकंफर्ट डिस्कंफर्ट फील होगा। तो ये कुछ कुछ आपका सिम्टम्स है एमआई का। इससे पता चल सकता है कि आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन या आपका हार्ट में ठीक ठाक ब्लड नहीं पहुंच रहा है। तो इसका डायग्नोसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ये करना ही पड़ेगा। देन ईसीजी, हम लोग का जो इम्पल्स का चेंजेस है वो देखने के लिए हम लोग ईसीजी करेंगे। देन इकोकार्डियोग्राम करेंगे, ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए। और कुछ कुछ कार्डियक मार्कर है, जैसे यहाँ पे आपके सीपीकेएमबी है, ट्रॉपाई ट्रॉप्टी है, एलडीएच है, मायोग्लोबिन, इसको ये चारों को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डियक मार्कर। कार्डियक मार्कर, तो सबसे अर्लीस्ट कार्डियक मार्कर होगा आपका ये मायोग्लोबिन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा 1-2 घंटे के अंदर आ जाता है। और सीपीकेएमबी जो होता है ये आपका क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस एंजाइम है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये आपका ये एंजाइम जो है ये आपको ब्लड में हम लोग का मिलेगा, तो इससे पता चल सकता है कि ये एमआई होने वाला है। या टिश्यू जब डैमेज होता है तब ये एंजाइम जो है वो ब्लड में मिलता है। फिर आपका जो ये ट्रॉपाई और ट्रॉपटी, ट्रॉपाई मतलब आपका ट्रोपोनिन नाम का एक प्रोटीन रहता है हम लोग का हार्ट मसल्स में, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करने में मदद करता है। तो ये जब ब्लड टिश्यू डैमेज होता है तब ये जो है ब्लड में मिल जाता है, ठीक है। ये ट्रॉपाई और ट्रॉपटी, ये कंफर्मेटिव आपका टेस्ट बोल सकते हैं, कंफर्मेटिव टेस्ट होता है एमआई का। वो जो है ट्रॉपाई और ट्रॉपटी, ये दोनों प्रोटीन अगर मिल जाए ब्लड में तो आपका एमआई एकदम 100% गारंटी हुआ है। और सबसे लेट आपका कार्डियक मार्कर एलडीएच, ठीक है। तो सबसे अर्लीस्ट होगा मायोग्लोबिन और सबसे लेट होगा आपका एलडीएच। और कंफर्मेटिव कौन सा होगा? आपका ट्रॉपाई एंड ट्रॉपटी, ये याद रखिएगा। अभी ट्रीटमेंट में आते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होगा? यहाँ पे आपका एंटी प्लेटलेट एजेंट हम लोग यूज करेंगे। देन एंटी कोआगुलेंट। एंटी प्लेटलेट एजेंट क्यों करते? क्योंकि हम लोग को पता है प्लेटलेट क्या काम करता है, ब्लड को आपका ये करने में मदद करता है, ठीक है, ब्लीडिंग रोकने में मदद करता है, उसको टाइट होने में मदद करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे एंटी प्लेटलेट, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड फ्लो वहां पे रुका हुआ है, वहां पे हम लोग को थ्रोम्बस को क्या करना होगा? तोड़ना पड़ेगा। इसलिए एंटी प्लेटलेट एजेंट, एंटी कोआगुलेंट एजेंट यूज करेंगे। फिर आपका ये टीपीएस मतलब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का ये आपका एक टाइप का थ्रोम्बस बस्टिंग ड्रग्स बोल सकते हैं। जो थ्रोम्बस होता है अंदर आपका अंदर जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग, उसको क्या करता है? उसको पूरा ब्लस्ट कर देता है, ठीक है। तो उसको एकदम निकाल देता है ये ड्रग। देन ओपोइड्स, ओपोइड्स यूज करेंगे। देन आपका एंटीलिपिड्स यूज करेंगे। देन आपका वैसोडायलेटर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये टाइप का कुछ कुछ ड्रग्स है, ये हम लोग एमआई में यूज करेंगे। तो अभी आते हैं हम लोग मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में क्या होगा? अर्लीस्ट मैनेजमेंट इसका हम लोग क्या करेंगे? मैनेजमेंट, तो आपका एमआई का मैनेजमेंट क्या रहेगा? मायोकार्डियल इन्फेक्शन का आपको अगर ये टाइप जो सिम्टम्स हम बताए, ये सब सिम्टम्स अगर रहेगा, जैसे कि चेस्ट पेन हो गया आपका, आप दर्द अगर लेफ्ट साइड आर्म पे या शोल्डर पे आया, या पल्पिटेशन फील हो रहा है, बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है, अनकंफर्ट हो रहा है, उस टाइम पे आपको क्या मैनेजमेंट करना पड़ेगा? आपको या आपका बगल वाला किसी को अगर हो तो किस टाइप का, अभी जैसे कि दिल का मामला है तो मोना ही सहारा है। तो आप जो सोच रहे ये वो मोना नहीं है, ये आपका दूसरा टाइप का मोना। ये कौन सा मोना है मैं आपको बताता हूं। MONA, मोना। तो मोना मतलब यहां से एम से मॉर्फिन, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोग्लिसरीन एंड ए से एस्पिरिन, ठीक है। ये आपका मैनेजमेंट रहेगा किस चीज का? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का, मोना। तो मॉर्फिन हम लोग क्यों देंगे? मॉर्फिन हम लोग देंगे पेन को रिलीफ करने के लिए, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच रहा है, ब्लड के वजह से ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रहा, जिसके वजह से आपका ब्लड का हार्ट का मसल्स जो है वो डैमेज हो रहा है। तो उस टाइम पे बहुत चेस्ट पेन होता है, तो वो पेन को रिलीफ देने के लिए हम लोग मॉर्फिन यूज करेंगे। और जैसे कि बताया यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग और डिस्पनिया होगा, लेबर्ड ब्रीथ हम लोग को लेना, एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ रहा है, किसके वजह से? ऑक्सीजन का कमी की वजह से। तो उसके लिए हम लोग क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। उसके पे ऑक्सीजन देने से पहले सैचुरेशन चेक कर लेना है कि वो 90% के नीचे है कि नहीं उसका SpO2, ठीक है। देन हम लोग क्या देंगे? नाइट्रोग्लिसरीन देंगे। नाइट्रोग्लिसरीन किस लिए देंगे? ये आपका एंटीप्लेटलेट एजेंट है, ठीक है। एंटीप्लेटलेट एजेंट है, इसलिए हम लोग इसको नाइट्रोग्लिसरीन देंगे।
देन एस्पिरिन, एस्पिरिन वैसोडाइलेटर है, इसलिए हम लोग इसको देंगे ताकि ब्लड फ्लो आपका ठीक ठाक हो। तो आपको समझ में आया होगा ये एमआई या हार्ट अटैक क्या है, और हार्ट अटैक होने के बाद आपको क्या क्या करना है। और हाँ, और एक तो बात आपको बात बोल देते हैं, और बहुत लोग ऐसा है जो कंफ्यूज हो जाता है हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट ब्लॉक के बीच में, ठीक है। ये तीनों एकदम कंप्लीट डिफरेंट सेक्शन है। जैसे ये हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन सेम चीज है, ठीक है, लेकिन आपका जो कार्डियक अरेस्ट है वो आपका सडन सेसेशन ऑफ द हार्ट, मतलब कम अचानक उस जो हार्ट बीट करना बंद कर देता है, उसको हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे, वो मैकेनिकल फंक्शंस की वजह से होता है। और हार्ट ब्लॉक जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स के वजह से होता है। कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपका बहुत स्लो ट्रैवल करता है या ट्रैवल करना बंद कर देता है। जैसे हम लोग, मेरा एक वीडियो है, आप देखिएगा, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट में, इसी चैनल में दिया गया है। वो देखने के बाद आपको समझ में आ जाए कार्डियक इंपल्स कैसे ट्रैवल कर, एसे नोट से एवी नोट्स, एवी नोट से आपका बंडल ऑफिस से पर्किंजी फाइबर, ऐसे आपका ट्रैवल करता है। तो उसमें आपका एसे नोट और एवी नोट के बीच में आपका जो इंपल्स का है वो आपका कुछ दिक्कत होता है ट्रैवलिंग करने में, तो तभी आपका हार्ट ब्लॉक होगा। हार्ट ब्लॉक का भी 3 स्टेज है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री स्टेज, तो वह बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे हार्ट ब्लॉक का। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट ब्लॉक ये तीनों अलग चीज है, ये तीनों से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास भी हम लाएंगे वो दोनों टॉपिक के ऊपर। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हम लोग के साथ क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग में।